हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इसमें हमें दर्शाया गया है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य विज्ञान में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो हमें सारे टॉपिक्स को ऐसे समझना है, ऐसे पढ़ना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बन सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है बल, फोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बल की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, मात्रक, बेमी सूत्र आदि सभी चीज़ें जो भी बल से रिलेटेड हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बल की परिभाषा से। डेफिनेशन क्या कहती है बल की देख लेते हैं। किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन या आकार परिवर्तन के लिए या तो उसे धक्का दिया जाता है या फिर खींचा जाता है, अर्थात बल लगाया जाता है। अर्थात यदि हम कहें कि धक्का देना या खींचना ही बल है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हम किसी वस्तु का आकार परिवर्तन करना चाह रहे हैं या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो हमें उस वस्तु पर किसी न किसी प्रकार का बल आरोपित करना होगा, तभी वो वस्तु अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति में जाएगी या फिर उसके आकार में परिवर्तन होगा। इसे ही बल कहा जा रहा है कि धक्का देना अथवा खींचना ही बल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बल का एग्जाम्पल है, इसमें दिया गया है बैलून में हवा भरना। देखिए, एक सामान्य बैलून है और इस बलून में जब हम दोनों तरफ से बल आरोपित कर रहे हैं तो इस बलून में जो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो ये आकार में परिवर्तन किस वजह से हो रहा है? बल के कारण। अर्थात यदि हम किसी वस्तु में स्थिति या आकार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें उसमें धक्का देना होगा या खींचना होगा। अर्थात एक कारक, जब किसी वस्तु पर एक कारक के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसी कारक को हम बल कह रहे हैं। में बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदला जा सकता है। जी हाँ, भौतिकी में जो बल है उसे एक सदिश राशि बताया गया है। सदिश राशि कहने का मतलब, यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बल किस दिशा में लगाया जाना है। जिस दिशा में हमें गति को बढ़ाना है, अगर हम उसी दिशा में बल लगाते हैं तो वेग बढ़ जाता है। लेकिन यदि वस्तु की गति के विपरीत दिशा में हम बल लगाते हैं तो वस्तु का जो वेग है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिससे किसी पिंड का वेग बदला जा सके उसे ही हम बल कहते हैं। तो बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन कहलाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और विमी सूत्र है mL/t-2। m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर में है -2। ये इसका विमी सूत्र है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पर बल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। हमारे जो न्यूटन वाला जो वीडियो है उस पर जाकर ज़रूर देखिएगा, उसमें ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। और न्यूटन का जो पहला नियम है वो हमें बताता है कि बल का व्यंजक क्या होता है। बल का व्यंजक होता है F=ma। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है और द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्रथम नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है और द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है कि बल के त्रिविम पिंड का विरूपण या घूर्णन भी हो सकता है या दबाव में बदलाव भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी पिंड पर इस तरह से बल आरोपित करें या फिर दबाव लगाएं कि उसमें एक घूर्णन आ जाए, एक घुमाव आ जाए, 360 डिग्री का जो घुमाव आ जाता है उसे ही हम घूर्णन कह रहे हैं। तो इसे ही अगली परिभाषा में दर्शाया गया है कि जब बल से कोणीय वेग में बदलाव हो जाता है, कोणीय वेग में बदलाव हो जाता है तो उसे बल आघूर्ण कह दिया जाता है। कोणीय वेग वही जिस ऐसा वेग जिससे वस्तु किसी कोण में, किसी स्पेशल कोण में 30 डिग्री, 45 डिग्री आदि मेंशन जो भी होता है उस कोण में, उस कोणीय वेग से उसमें बदलाव हो जाता है, तब हम उसे बल आघूर्ण कह देते हैं। पढ़ने वाले हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा टाइप है घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन फोर्स। यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। घर्षण बल जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है।
इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट, एक तो विपरीत दिशा में कार्य करता है, दूसरा जो घर्षण बल है उसके लिए हमें दो सतहों की आवश्यकता पड़ती है, तभी वहाँ पर घर्षण बल काम करता है। एग्जाम्पल इसका हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच बल लगता है, और दूसरा एग्जाम्पल है उसी तरह से सड़क और कार के टायरों के बीच में भी बल लगता है। देखिए दोस्तों, यदि घर्षण बल अधिक होगा तब भी हमें गति में दिक्कत होगी, और यदि घर्षण बल कम होगा तब भी हमें गति में रुकावट आएगी। इसलिए घर्षण बल को एक संतुलित अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें यदि देखिए, अगर घर्षण बल अधिक होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर बहुत अधिक खुरदुरी ज़मीन है, खुरदुरी धरती है, तो वहाँ पर हम धीरे धीरे चलते हैं, और वहीं पर अगर बहुत ज़्यादा चिकनी सतह है, चिकना फर्श है, टाइल्स है, तो वहाँ पर भी हम बहुत ही धीमे चलते हैं। मतलब कि घर्षण बल जो है वो सीधे सीधे हमारी गति को, हमारे वेग को प्रभावित करता है। इसलिए घर्षण बल को कम करने के हमारे पास कुछ उपाय दिए हुए हैं। घर्षण बल को किस तरह से कम किया जाता है वो देख लेते हैं। चिकनी गोली, चिकनी समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का प्रयोग करके। चिकनी गोली अर्थात छर्रों का उपयोग कहीं कहीं पर किया जाता है, ताकि जो व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, वो ईजिली से आगे मूव कर सकें। चिकनी समतल और फिर चिकनी स्नेहक का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर हमें घर्षण अधिक लग रहा होता है वहाँ पर हम स्नेहक का उपयोग करते हैं, जिससे वो समतल जगह हो जाए और सतह जो है समतल हो जाए, स्मूथ रनिंग करे और हमारी गति प्रभावित ना हो। दूसरे प्रकार का बल है ये चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स। ये सब तो ये जो बल है उसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है, जहाँ पर एक मैग्नेट होता है और दूसरी लोहे आदि की धातुएं होती हैं, जिससे चुंबक उस धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे ही हम चुंबकीय बल कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी चुंबक होता है, चाहे वो किसी भी आकार का हो, उसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एन और एस। नॉर्थ और साउथ ध्रुव पाए जाते हैं, पोल्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि हमें पता है, नॉर्थ जो ध्रुव होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। इस तरह साउथ पोल्स भी हमारे प्रतिकर्षण करते हैं। लेकिन यदि अगर हम एन को एस के पास ले जाएं और एस को एन के पास, तो ये आपस में आकर्षण करते हैं। मतलब कि विपरीत ध्रुव आपस में आकर्षण करते हैं। यही चुंबक में जो दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसे ही हम कहा गया है चुंबकीय बल। केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगाया जाता है, जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। बताया गया है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहलाता है। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ में गति करती है, तो इस वस्तु पर हर एक, चाहे वो वस्तु जब यहाँ पहुँचेगी या फिर यहाँ पहुँचेगी, हर एक बिंदु पर उसके द्वारा केंद्र की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी बल के कारण जो वस्तु है वो इस वृत्तीय मार्ग में गति कर पाती है। इसी की वजह से पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करती है, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति करते हैं। उन सब का कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स। पहला जो है, एक गाड़ी है वो वृत्तीय मार्ग पर जब भी चलती है तो केंद्र की ओर हल्का सा झुक जाती है। केंद्र की ओर हल्का सा झुक जाती है, क्यों झुक जाती है? ताकि उसका जो अभिकेंद्री बल है वो उस गाड़ी के वजन को, उसके द्रव्यमान को बैलेंस कर सके। इस वजह से वो केंद्र की ओर हल्का सा झुक जाती है। सेम चीज़ ग्रेविटेशनल वाले कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई होता है। पृथ्वी सूर्य के बीच यही चीज़ हमारा, जब एक व्यक्ति है अगर वो बाल्टी को लेकर अपने चारों तरफ घुमाता है तो उस बाल्टी का पानी नीचे नहीं गिरता है। किस वजह से? इसी अभिकेंद्री बल की वजह से। तो इन सभी जगह सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। बल है गुरुत्वाकर्षण बल। चौथे प्रकार का है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बहुत ही ईजी है समझने के लिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल, एक व्यक्ति और धरती पर लगने वाला बल, मतलब किसी भी दो पिंडों के बीच जब कोई बल काम करता है तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। पांचवा हमारा बल है पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स। सजीवों द्वारा अपनी पेशियों का बल उपयोग में लाना पेशीय बल कहलाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, बैलों द्वारा पेशियों से बैलगाड़ी खींचना। यहाँ पर बैलगाड़ी को खींचना जो है वो बल के द्वारा किया जा रहा है, और किस तरह के बल? पेशीय बल के कारण किया जा रहा है।
का है स्थिर विद्युत बल या फिर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। आइए देखते हैं क्या होता है स्थिर विद्युत बल। यह दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच का बल है। इस बल के अनुसार जैसे चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वैसे ही विपरीत प्रतिकर्षित भी करते हैं। इसे कूलम बल या कूलम इंटरैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी दो आवेशित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हमें पता है आवेशित वस्तुओं में दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, प्लस धनात्मक और ऋणात्मक चार्जेस। तो इस तरह से जब भी दो वस्तुएं जिनमें दो प्रकार के चार्जेस हैं, प्लस और माइनस, वो भी एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या फिर प्रतिकर्षित। प्लस प्लस वाली चीज़ें आकर्षण होगा और माइनस माइनस वाली चीज़ों में भी आकर्षण होगा, लेकिन प्लस और माइनस के बीच में मैं गलत बोल गई, इसके अपोजिट है। प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण और माइनस माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है। इसी तरह से जब दो वस्तुओं में इस तरह का आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण दोनों तरह के बल होते हैं तो वहाँ पर स्थित विद्युत बल रेखाएं काम करने लगती हैं और इसी वजह से वहाँ पर स्थित विद्युत बल काम करने लगता है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्थिर विद्युत बल का कि जब भी हम कंघी को अपने बालों पर कुछ देर के लिए रगड़ते हैं और फिर उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कंघी के जो कण होते हैं, आवेशित कण होते हैं, वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यही स्थिर विद्युत बल का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आई होप दोस्तों आपको बल की डेफिनेशन और उनके विमाओं प्रकारों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई है, आपको समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ज़रूर उस पर ध्यान दें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखकर आप अच्छे से समझ लें कि आखिर बल होता है क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक